और आज हम जा रहे हैं बीकानेर टू हैदराबाद। सो अब बज रहे हैं सुबह के 6 और हम निकल गए हैं बीकानेर से अपने घर से। और आपको फुल अपडेट मिलती रहेगी कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता कैसा है और हमने कैसे एंजॉय किया, है ना याश? धौरारी धरती जो कि हमारा रंगीलो राजस्थान, उसको बाय बाय करते हुए हमने शुरू किया है हमारा सफ़र, जो कि है रोड ट्रिप ऑफ 1725 किलोमीटर। 1725 किलोमीटर ये रास्ता है। गूगल 30 आवर्स 10 मिनट्स बता रहा है। हम बीकानेर से सुबह जल्दी ही निकल गए हैं और हमने गूगल पे हमारा फर्स्ट स्टॉप आज कर डाला है उज्जैन। देखते हैं हम वहाँ कितने बजे पहुँचते हैं, उस हिसाब से हम आगे का डिसाइड करेंगे। बीकानेर से अजमेर तक बहुत अच्छा रास्ता है। अजमेर में आता है ये जंगल, छोटा सा घाट है और जंगल का रास्ता है। सिंगल लाइन है बट बुरा नहीं है, रास्ता अच्छा है। ये जंगल रात को थोड़ा डरावना लगता है बट दिन में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सो हमने किया ये अजमेर का जंगल पूरा, फिर पहुंचे अजमेर सिटी में। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी डाली न्यूट्रल में और हम उतर गए होटल माखन मिश्री, जो कि है अजमेर रोड पे। बाहर से होटल का लुक बहुत अच्छा था, एंट्री भी अच्छी थी, काफ़ी सारे लोग थे, रश भी था। इस होटल का नाम है होटल माखन मिश्री। वॉशरूम एंड हाइजीन अच्छा था होटल का। चाय के लिए बाहरी स्टॉल था, खाना पीना करने के लिए अंदर जगह थी। एसी एंड नॉन एसी कंपार्टमेंट था। द ओनली नेगेटिव पॉइंट विच आई फाउंड हियर इज स्टाफ बहुत नेक था, एकदम बचकांड। सर्विस वॉज नॉट गुड ओवरऑल। फिर हम निकलते हैं कोटा के लिए। कोटा के लिए 60-70 किलोमीटर ऐसा रास्ता है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, फूटी हुई रोड है, पता नहीं क्या है, बट बहुत ही बुरी हालत है। तो इस चीज़ ने हमारा बहुत टाइम खाया, पूरा रास्ता ही खराब था। सिंगल रोड पे आने और जाने वाली दोनों गाड़ियाँ चल रही है, तो आप सोच सकते हो इसने कितना टाइम कंज्यूम किया है हमारा। फिर हम पहुँचते हैं कोटा की चंबल नदी पर, which is one of the 5 tributaries of Yamuna river, also one of the cleanest river in India. व्यू बहुत अच्छा था यहाँ से। एंड आफ्टर दैट टूटी फूटी रोड, ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब हमने पकड़ रखी है जयपुर कोटा रोड, जो कि है एकदम मक्खन जैसी रोड। अजमेर में वो अजमेर और कोटा के बीच वाला खराब रास्ता था, वो पार करने के बाद चंबल नदी के बाद ये सड़क आती है, ये बहुत अच्छी है। दिस इज जयपुर कोटा हाईवे। बच्चों को पीछे खेलते खेलते ही नींद आ गई। हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल सोए हैं। मैंने गाड़ी रोक के फिर इन्हें कंफर्टेबल भी सुला दिया। बच्चों के साथ इतनी लंबी रोड ट्रिप, मतलब हम उनके साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड, मतलब पता है फ्लाइट और सारे सफ़र हमें इसके आगे फीके लगने लगे जब से हमने रोड ट्रिप करना स्टार्ट किया है। हाँ, थोड़ा रिस्की होता है बट इट्स वेरी फन, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। अब कोटा है 11 किलोमीटर हमसे दूर और हम चढ़ गए हैं उस ब्रिज पे जिसके नीचे दबी है 150 जानें, क्योंकि ये ब्रिज था जब अंडर कंस्ट्रक्शन में ये कोलैप्स हो गया था और जितने भी लोग इस पे काम कर रहे थे सारे मारे गए। इसे फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया और अब ये काफ़ी सुंदर है, बट इट हैज़ डेडली हिस्ट्री। कोटा में एंटर होते ही मौसम अचानक से चेंज ही हो गया। भैया एक शायरी हो जाए। कल तक उड़ती थी जो मुंह तक, आज पैरों से लिपट गई। चंद बूंदे क्या बरसी बरसात की, धूल की फितरत ही बदल गई। आई जस्ट लव रेन, और ये सौंधी सौंधी सी खुशबू राजस्थान की धूल की। किया हमने कोटा पार। अब हम है दिल्ली मुंबई हाईवे, जो कि है बहुत ही खूबसूरत 4 लाइनर रोड। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही फास्टली हम ये रास्ता कवर कर पा रहे हैं। व्यू इज़ ऑसम, रास्ता, सड़क, रोड सब बहुत बेस्ट है। यहाँ से 245 किलोमीटर्स पे उज्जैन है, दैट इज़ 4 आवर्स पेंडिंग। उसके बाद हम कर सकते हैं आज का हमारा सफ़र। अब बज गए हैं शाम के 4 और फिर से ज़रूरत है हमें थोड़ी पेट पूजा की। सो फॉर टी कॉफ़ी ब्रेक, थोड़ा स्नैक्स हो जाए, बच्चे भी थोड़ा गाड़ी से बाहर निकल रिफ्रेश हो जाए, इसलिए हमने लिया है एक छोटा सा स्टॉप। आफ्टर रिफ्रेशिंग टी कॉफी ब्रेक एट मानसौर इन मध्य प्रदेश, जो कि है बॉर्डर एरिया ऑफ राजस्थान, दैट इज मारवाड़ एंड मध्य प्रदेश का। सो हम वहाँ रुके हैं एक्सप्रेस हाईवे पे। ये है फूड कोर्ट
अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन चाय कॉफ़ी और बेसिक चीज़ें अवेलेबल है। सो यहाँ हमने ली है बहुत ही अच्छी चाय और कॉफ़ी और हो गए हैं रिफ्रेश टू कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम बीकानेर टू हैदराबाद। बॉर्डर एरिया तो हर स्टेट का थोड़ा उबड़ खाबड़ होता ही है, पर एमपी में काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन चालू है, तो पता नहीं कौन से कैसे कैसे रास्तों से निकल के जाना पड़ा, क्योंकि द प्लेस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, विद इन अ ईयर और 2 बहुत अच्छी रोड बनने वाली है फॉर श्योर यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए हमें यहाँ वहाँ से कैसे कैसे रास्ते पहुँच के ये रास्ता करना पड़ा पार। बट ये ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो दैट इज़ बेयरेबल। फिर से आ जाती है अच्छी रोड। अब बज रही है शाम की 7 और ये है डे 1। हम पहुंच चुके हैं इंदौर और हम रात को स्टे करने वाले हैं ओमकारेश्वर में। अभी इंदौर का काफ़ी ट्रैफिक है, सो अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट ऑलमोस्ट पास ही है। सो हमने एक दिन में बहुत अच्छा कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो हाफ जर्नी हम कल करने वाले हैं और कैसी रोड है क्या है कल का भी मैं सारा अपडेट आपको देने वाली हूँ। इंदौर के बाद उज्जैन तक बहुत ही खतरनाक घाटी रास्ता है, बहुत पतली रोड भी है और घाट भी बहुत खतरनाक है। सो आप लोग ये रास्ता, इफ़ ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो रात को अवॉइड ही कीजिए। बेटर यू कवर दिस इन द मॉर्निंग। इंदौर में ही ओवरनाइट स्टे कीजिए एंड अर्ली मॉर्निंग ये रास्ता कवर करना आसान होगा। बट वी कवर्ड इट इन द नाइट। बहुत स्लो गाड़ी चलती है क्योंकि बहुत ही शार्प कट्स है एंड फुल घाटी है और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। जंगल जैसा ये एरिया है एंड दिस इज 60-70 किलोमीटर लगभग ये है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी दूर है, काफ़ी लंबा भी है रास्ता और घाट पे है तो और लंबा लगता भी है। फाइनली हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर और हमने पहले किया डिनर मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट वनस्थली। यहाँ का टेस्ट ऑसम है। हमने जाते टाइम भी यहाँ पे खाना खाया था जब हमने किए थे ओमकारेश्वर के दर्शन। यहाँ पे इतना रश रहता है, वेटिंग में नंबर आता है, बट द फूड इज ऑसम। क्या टेस्ट है, बेस्ट बहुत अच्छा था। सो वी हैड डिनर हियर एंड देन हमने नाइट स्टे के लिए लिया था दूसरा होटल विच वॉज ऑल्सो अ वेरी सोबर फैमिली होटल। हमें फिर से सुबह 5-6 बजे हमारा सफ़र फिर शुरू करना था, इसलिए हम जल्दी ही सो गए। एंड द मॉर्निंग व्यू, लुक एट द व्यू। ये है महाकाल की धरती ओमकारेश्वर। द व्यू एंड द वाइब्स अनकम्पेरेबल, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह के बज रहे थे 5, हम चारों हो गए थे नहा धो के रेडी और हमने शुरू किया डे 2 फ्रॉम बीकानेर टू हैदराबाद हमारा सफ़र। अर्ली मॉर्निंग सफ़र शुरू करने के अलग ही फ़ायदे हैं। आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता, 11-12 बजे से पहले लोग ट्रैफिक शुरू नहीं होता और उतने तक आप अपना आधा रास्ता कवर कर चुके होते हैं। यहाँ से हैदराबाद बता रहा था 727 किलोमीटर, दैट इज़ 13 आवर्स। हमने उज्जैन में ही लोकल से एमपी के फेमस जलेबी और पोहे का है जो कि बहुत यम्मी था। ये था हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और हमने शुरू कर दिया था हमारा सफ़र। द रोड वॉज ऑसम, बहुत ही अच्छा और क्लियर रास्ता था क्योंकि बच्चे बहुत सुबह जल्दी उठ के रेडी हो चुके थे और पहले दिन की थकान भी थी, वो तो कार में चढ़ते ही सो गए नाश्ता करके। ओमकारेश्वर से निकलने के बाद आपको मिक्स में रास्ता देखने मिलता है, जैसे कि आधा रास्ता बहुत अच्छा है, कंप्लीट रोड बन चुकी है, बट इन द हाफ वे बिटवीन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, कुछ दिनों में वो पक्का बन जाएगा बहुत अच्छा, बट देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन मध्य प्रदेश, तो उस वजह से थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। बट आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो रहा है कि विद इन अ ईयर और 2 ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इट इज़ अ मिक्स, कभी अच्छी रोड आ जाती है, कभी कंस्ट्रक्शन वाली आ जाती है, बट एनी हाउ वी मैनेज। एंड जो कंस्ट्रक्शन वाली थी भी, वहाँ पे भी अल्टरनेटिव्स काफ़ी सारे बना रखे थे इन्होंने। Chicken banana, chicken banana, chicken banana, 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 chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana। हम दोनों बच्चों को एंटरटेन करने का एक मौका नहीं छोड़ते, और क्यों ही छोड़े, बच्चों के साथ बचपने जीने में मज़ा ही अलग है। रास्ते में सुंदर से व्यूज़ का मज़ा लेते हुए और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए रास्ता बहुत आसानी से कट जाता है। ये ही सेम बात होती है ज़िंदगी के रास्ते की भी। जब हम दोनों की शादी हुई थी, I was 22 एंड he was 24। जल्द ही हेयांश और रुद्रांश भी हो गए। सो सच में लाइफ में भी हम बच्चों के साथ हमारा बचपना जीते जीते हम चारों साथ साथ में ही बड़े हो रहे हैं। बट इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड फन टू। एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पे हमें सिंगल लाइन रोड मिलती है, देन अगेन वी गॉट अ 2 लाइनर
बढ़िया अच्छा हाईवे। अब बज रहे हैं सुबह के 11 और हम फिर रुके हैं हमारा ब्रंच करने एक रोड साइड हाईवे होटल आकाश में। अब क्योंकि हम महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं तो महाराष्ट्र के ऑथेंटिक वड़ा पाव कैसे मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया ब्रंच, वड़ा पाव खाया, मिसल पाव खाया, टेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम ऑथेंटिक था एज एक्सपेक्टेड। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी है ना। हम निकल गए हमारी जर्नी पे अगेन। अभी महाराष्ट्र से लेके हैदराबाद तक की कंप्लीट रोड ऐसी ही है, बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार, जैसी हर एक लॉन्ग ड्राइव करने वाले का सपना होता है वैसी रोड है यहाँ पे। इसी तरह बहुत ही परफेक्टली एकदम टाइम पे हम एंटर हो चुके हैं हैदराबाद में। आप बिलीव नहीं करोगे, शाम के 7 बजे डे 2 हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। इतना लंबा सफर बच्चों के साथ वी हैव कंप्लीटेड सो इजीली एंड सो फास्ट। फॉर मोर सच ट्रैवल ब्लॉग्स, family blogs, don't forget to share, subscribe and like. Thanks for watching.